अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा उसका फोन नंबर और ठिकाना भी पता कर लो तो डॉक्टर केवला राजनीति छोड़ देगा, समाज में राजस्थान में एक तरफ लोकसभा चुनाव की हार जीत की समीक्षा में राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भी कड़ी कांटे कसे जाने लगे हैं। इन 5 सीटों में से देवली उनियारा विधानसभा सीट पर सियासत का टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाने लगा है। दरअसल भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने टोंक के नए सांसद हरीश चंद्र मीणा को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसका सीधा असर टोंक क्षेत्र में आने वाली देवली उनियारा विधानसभा सीट की सियासत पर पड़ेगा। किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ पर रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा किरोड़ी बोले कि जिसको आपने जिताया है उसका 5 साल में फोन नंबर और ठिकाना भी पता चल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सुनिए बाबा किरोड़ी का ये बयान। और लगातार 10 साल तक आपकी सेवा करने वाला जो दुनिया के बीच में बैठा है, हाल में करना चाहता हूँ, जिनको आपने हरा दिया मंत्री से लेकर और आप लोग क्या क्या अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा उसका फोन नंबर और ठिकाना भी पता कर लो तो डॉक्टर केवला राजनीति छोड़ देगा, समाज में बाबा ने कहा कि टोंक की जनता ईआरसीपी को भूल गई और 10 साल तक सेवा करने वाले सुखबीर सिंह जौनापुरिया को हरा दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने सोचा कि बीजेपी 400 पार चली गई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी और वो कांग्रेस के बहकावे में आई और चुनाव हरा दिया। और एक ही बात में फंस गई कि 400 सीट आ गई तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अरे सुनो तो सही, जिस मोदी ने 2019 में आरक्षण 2019 से खड़ा किया वो मोदी आरक्षण को कैसे खत्म कर सकता? उस मोदी ने तो कहा था अगर साक्षात डॉक्टर अम्बेडकर की जमीन पर आ जाए तो मोदी के रहते हुए आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी देश की जनता को दी थी, लेकिन आप रहते और लगातार 10 साल तक आपकी सेवा करने वाला जो दुनिया के बीच में बैठा है, हाल में करना चाहता हूँ, जिनको आपने हरा दिया मंत्री से लेकर और आप लोग क्या क्या अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा उसका फोन नंबर और अब इसे किरोड़ी बाबा का हार का दर्द कहें या आने वाले उपचुनाव की सियासत। दरअसल हार की समीक्षा का जिक्र करते हुए टोंक के नए सांसद को जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने अपने निशाने पर लिया, उससे एक बात साफ है कि अब एक बार फिर से कि टोंक की राजनीति में अपने प्रभाव से सियासत का नया असर डालने की कोशिश में किरोड़ी मीणा नजर आ रहे हैं। दरअसल टोंक इलाके में सचिन पायलट का अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव है। अब लोकसभा चुनाव में अपने लड़खड़ाए सियासी वजूद को पहले की तरह फिर से कैसे इलाके में मजबूत किया जाए, इसी कवायद के तौर पर बाबा किरोड़ी का यह बयान देखा जा रहा है। 5 सीटों में होने वाले उपचुनाव में लगभग 3 सीटों पर बाबा किरोड़ी और सचिन पायलट के सियासी वजूद की बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और इसी कड़ी में बाबा किरोड़ी ने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं।